हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, 8 बजे हुए हैं। मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। इसके बाद मैं अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि अब उनके जाने के बाद ही मैं अपने बच्चों के जाने के बाद स्कूल, उसके बाद ही अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ और जो भी कपड़े होते हैं या बेड वेड होता है उसको सही करती हूँ। अब मैं उस टाइम पे मैं यही कर रही हूँ। मैं सब बेड को सही कर चुकी हूँ, कपड़े भी मैंने सही कर दिए हैं। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ रूम में, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे रहते हैं तो उस टाइम पे नहीं हो पाता है इतनी जल्दी। उनके जाने के बाद ही घर को क्लीन अच्छी तरीके से कर पाती हूँ मैं, क्योंकि उनके रहने से क्या है, बच्चे इधर उधर फेंका फूकी करते हैं तो नहीं हो पाता है। मैंने पूरे घर की झाड़ू लगा ली है। अब मैं ये कूड़ा जो भर के उसको निकाल दूँगी। उसके बाद मैं फिर अपने घर में पोछा भी लगाऊँगी। पोछा लगाने के बाद नहा धोकर फिर मैं अपने पूजा वूजा करके उसके बाद मैं किचन में खाना बनाऊंगी, क्योंकि आज बच्चे क्या है, लंच लेके नहीं गए हैं तो उनका लंच भी मुझे पहुंचाना है। इसलिए मैंने नहा धोकर घर साफ़ करके उसके बाद ही लंच बनाऊंगी, क्योंकि पूजा भी करनी होती है। नवरात्रि चल रही है, पूजा के बाद ही लंच बनाओ तभी ठीक रहता है, क्योंकि लंच बनाने में फिर टाइम तो लगता है। तो इसीलिए मैं पूजा करने के बाद ही लंच बनाऊंगी। सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ। मेरा हो गया है, अब मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा मेरा, आपने आंगन तो मेरा देख ही लिया होगा कितना बड़ा है, क्योंकि ये इतना गंदा हो जाता है, दिन में मुझे 2-3 बार साफ़ करना ही पड़ता है। चाहे मैं कितना भी सफाई कर लूँ फिर भी दिन में 2-3 बार ये हो ही जाता है, क्योंकि दिन में 2-3 बार झाड़ू आराम से लगानी पड़ती है। पोछा भी मुझे 2-3 बार दिन में मारना ही पड़ता है आंगन में, तभी ये साफ़ रहता है। नहीं तो बहुत गंदा हो जाता है, पैरों से ही इतना गंदा हो जाता है, इतनी मिट्टी आ जाती है कि बार बार मुझे साफ़ ही करना पड़ता है इसको। अब मैं इसमें पोछा लगा चुकी हूँ आंगन में, और गेट मैं सुबह ही साफ़ कर देती हूँ। जब उठती हूँ सबसे पहले मैं गेट को ही साफ़ करती हूँ और पूरे गेट को धो देती हूँ, बाहर दरवाज़ा गली में भी धो देती हूँ, अपनी जो नीचे आप देख रहे हैं मैं वहाँ पे भी धो देती हूँ सुबह उठते ही। और अंदर जो साफ़ सफाई होती है वो बाद में करती हूँ, जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल उसके बाद में, क्योंकि फिर मैं आराम से करती रहती हूँ, फिर मुझे दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि आज सुबह बच्चों का थोड़ा रहता है काम करना, ये दो वो दो। अब मैं पोछा का पानी फेंक देती हूँ और उसके बाद मैं अपने नहाने के लिए कपड़े लेने गई थी। अब मैं फटाफट नहा धो के और पूजा करके आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों का खाना तैयार करना है, फिर लेट हो जाएंगे। आज बच्चों की डिमांड थी हमें कढ़ी चावल खाने हैं, इसलिए मैं फटाफट से बेसन घोल रही हूँ और बेसन घोल के पकौड़ी तोड़ लेती हूँ। और बेसन इजी, वही नमक डाला है थोड़ा सा और पानी डाला है, उसके बाद हमने घोल के पकौड़ियाँ तोड़ ली हैं। और पकौड़ियाँ हमको ज़्यादा नहीं, हल्की ही सेकनी है, ज़्यादा नहीं सेकनी है, क्योंकि हम जब कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी की पकौड़ी हम ज़्यादा नहीं सेकते, कम ही सेकते हैं। सेक ली है और मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें मैंने हींग डाली है, हल्दी डाली है और पानी डाला है। उसके बाद फटाफट से ही मैंने ये मठा डाल दिया है इसमें, बेसन पहले ही घोट लिया था मैंने, और पकौड़ियाँ डाल दी हैं 2, क्योंकि हमारे यहाँ जब कढ़ी छौंकते हैं तो उसमें पहले डाल देते हैं। और बगल में आप देख ही रहे होंगे कि मैंने चावल का पानी रख दिया है, उसमें मैंने चावल भी डाल दिए हैं। उसी समय क्या हुआ, मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया और बच्चों के लिए लेट भी हो रही थी, फिर फटाफट से सिलेंडर लगाया और खाना बनाया। और बीच बीच में मैं अपनी बातियाँ भी बनाती जा रही थी पूजा के लिए, क्योंकि क्या है, वैसे मुझे टाइम मिलता है नहीं मिलता है, इसलिए बीच में मैं करती रहती हूँ। ये पकौड़ियाँ मैंने डाल दी हैं मुट्ठी में मसल के, क्योंकि क्या है, इससे आराम से पकौड़ियों में कढ़ी आ जाती है। और मैंने नमक और मिर्च डाल दी है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए खदका लूँगी। और चावल भी मेरी बनी चुके हैं, बस थोड़ा टाइम लगेगा चावल बनने में। और ये इधर मेरी कढ़ी भी बन रही है, उधर मेरे चावल भी बन रहे हैं। इससे मेरा खाना रेडी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का फिर मैं टिफ़िन लगाऊंगी। मेरा खाना रेडी हो गया, मेरा बच्चों का टिफ़िन भी लगा दिया है और मैं रूम में ले आई हूँ, इससे ठंडा हो जाएगी। आज मेरे दिमाग में आइडिया आया, मुझे दिवाली के लिए कुछ करना भी है। और काम से फ्री होने के बाद मुझे ये काफ़ी टाइम पुरानी ये मेरे घर मटकी रखी हुई थी, मैंने उसको आज निकाला, क्योंकि आज मुझे कुछ करना था। मैंने कुछ ना कुछ ऐसा मैं बनाऊँ जिससे रूम में वो अच्छा लगे, क्योंकि DIY करने से अब दिवाली आने वाली, हमें लाइटिंग की ज़रूरत भी पड़ेगी कुछ, तो मैं लाइटिंग का कुछ आइटम आज बनाऊँगी। लाइटिंग इस पर मतलब कुछ ऐसा लगाऊँगी जिससे ये मटकी अच्छी लगे, जिससे कि मतलब कमरे में रखें तो बहुत ही सुंदर लगे ये।
तो इसलिए मैंने सबसे पहले इस कलर वगैरह मैंने अपने निकाल लिए हैं और इस मटकी को मैंने साफ़ भी कर लिया है और मैं इसको कलर से पेंट करूँगी। ये कलर आप देख रहे हैं वही जो वाटर कलर होते हैं वो वाले कलर हैं। सबसे पहले मैं येलो कलर कर रही हूँ ऊपर साइड में, क्योंकि येलो कलर मटकी पे येलो, रेड और ग्रीन ज़्यादातर यही चलते हैं, तो मैंने सबसे पहले येलो ही किया है ऊपर। अच्छी तरीके से मैं इसे पेंट कर लूँगी, क्योंकि क्या है एक बार में तो आएगा नहीं, 2-3 बार में अच्छी तरीके से आ पाता है कलर, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो ये मटकी जो पी लेगी कलर को इतना, तो मैं इसमें आराम से कलर कर लूँगी। येलो कलर मैं कर ले रही हूँ इस पर, जहाँ तक लाइनिंग है वहाँ तक मैं येलो कलर इसमें कर लूँगी। उसके बाद ही फिर मैं इसमें रेड कलर का प्रयोग करूँगी। आराम से हो जाता है, इजी तरीके से हो जाता है। मैं पहले सोच रही थी पता नहीं क्या करूँ, फिर मुझे करा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा करने में कि मेरा मन ही नहीं हट रहा था इससे करने से। आप देख रहे हो मैंने रेड का प्रयोग कर लिया, बीच में डिज़ाइन डालने के लिए मैंने कि साफ दिखाई दे इसलिए मैंने वाइट कलर से इस पर डिज़ाइन डाल दी है बीच में। इससे ये मटकी का लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है और वाकई में बनी भी बहुत अच्छी थी। और मैंने इस पर ग्रीन कलर से आउटलाइन कर दी है, इससे इसकी डिज़ाइन और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। जब तक मटकी बनाती हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो दूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फटाफट से मैंने इस मटकी को तैयार कर लिया, आप देख रहे हो। और मैं बीच में इसके और भी कुछ बनाऊँगी। मैंने ग्लिटर शीट लगा, मेरे पास नग नहीं थे इसलिए मैंने ग्लिटर शीट काट काट के इस पर मैंने ये इस तरीके से लगाई थी और बहुत ही सुंदर मटकी बन के तैयार हुई थी। और ये देखिए आप तैयार हो चुकी है और इसका लुक देखना बहुत सुंदर लगेगा, बन के तैयार हो चुकी है। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।